हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग यूपी पेट 2022 से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? आपका आंसर होगा सिनेमा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है? आपका आंसर होगा 3:2, 3:2। अगला प्रश्न है कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? आपका आंसर होगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर होगा केरल। कथकली जो है केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोल गुंबज है, तो आपका गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा बीजापुर। अगला प्रश्न है आपका कि लघुगुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? आपका आंसर होगा जॉन नेपियर। अगला प्रश्न है कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? आपका आंसर होगा लीवर। लीवर अगर खराब हो जाता है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपका आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपका आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय थे। अगला प्रश्न है आपका कि वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका होना चाहिए 35 वर्ष। आपका आंसर होगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? निम्नलिखित संस्था? तो उत्तर होगा योजना आयोग। क्या? योजना आयोग। अगला प्रश्न है कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? भारत में रीट संविधान, तो आपका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आपका आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? आपका आंसर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। मतलब उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। आपका आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? आपका आंसर होगा 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है
जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है? जम्मू और कश्मीर राज्य का विधानसभा का जो कार्यकाल है, आपका आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है? शारदा अधिनियम संबंधित है? आपका आंसर होगा बाल विवाह। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? आपका आंसर होगा प्लूटो। अगला प्रश्न है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? आपका आंसर होगा टाइफून। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? आपका आंसर होगा टाइफून। अगला प्रश्न है कि हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा वलित पर्वत। वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर होगा भारत रत्न। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video. Thank you friends.